डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अचानक बढ़ गया। अमेरिकी नौसेना ने 2 तेल टैंकरों को रोक दिया जो ईरान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें साफ तौर पर वापस लौटने का आदेश दे दिया। यह घटना ट्रंप द्वारा घोषित उस नाकाबंदी के तुरंत बाद हुई जिसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर ईरान के चाबहार बंदरगाह से निकल रहे थे और ओमान की खाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी फाइटर जहाज ने उन्हें बीच समुद्र में ही रेडियो के जरिए संपर्क किया और तुरंत वापस मुड़ने के लिए कहा। यह कोई सामान्य रोक टोक नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर एक आदेश था जो इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका अब अपनी रणनीति को सख्ती से लागू कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की नाकेबंदी लागू करने की शुरुआती कार्रवाई मानी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से लगभग 5वां हिस्सा यानी करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ जहाज इस नाकेबंदी के बावजूद आगे बढ़ने में सफल हुए। कम से कम 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए, हालांकि बाद में कुछ को वापस लौटना पड़ा। इससे साफ होता है कि नाकेबंदी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार कई जहाज़ों ने आदेश मानते हुए वापस लौटकर ईरान के बंदरगाह में प्रवेश किया। यह ऑपरेशन बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक, कई फाइटर जहाज और एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पहले से चरम पर है। हाल ही में इन देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी वह भी विफल हो चुकी है, जिससे हालत और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि यह नाकेबंदी ईरान को दबाव में लाने के लिए ज़रूरी है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर यह नाकेबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो यह क्षेत्रीय संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा सकती है और जवाबी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी आई, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है और इसका असर रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष के चलते पहले ही हजारों लोगों की जान जा चुकी है और क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर खतरा बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अभी भी एक मजबूत स्थिति में है और उसके पास ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनसे वह जवाब दे सकता है। अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो एक टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। और आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह तनाव सिर्फ दबाव तक सीमित रहता है या बड़े संघर्ष में बदल जाता है। Sir, satellite imagery confirms the contact at 34 North. I see it. Cross-reference with the radar data.